रात के 2 बजे का समय था। राजन अपने दोस्त अभिमन्यु के साथ मुंबई से दिल्ली अपनी कार से जा रहा था। अभिमन्यु लगातार 9 घंटे से ड्राइव कर रहा था। लगातार ड्राइव करने की वजह से उसे बहुत थकान महसूस हो रही थी। अभिमन्यु, मुझे लगता है कि हमें राजस्थान से शॉर्टकट होकर दिल्ली जाना चाहिए। 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे। और वैसे लगातार कार ड्राइव करते करते मेरी हालत खराब हो गई है और ऊपर से पेट्रोल भी बहुत कम हो रहा है। हाँ यार, यहीं कहीं आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए कहता हूँ राजस्थान होते हुए शॉर्टकट ले ले। वहां पर जरूर कोई ना कोई पेट्रोल पंप हमें दिख जाएगा। अभिमन्यु ने गाड़ी राजस्थान की ओर जाने वाले हाईवे पर मोड़ ली। लगभग 1 घंटे बाद अर्जुन और अभिमन्यु तेजी से गाड़ी ड्राइव करते हुए माधवगढ़ के एक सुनसान गांव की ओर से गुजर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। अचानक अभिमन्यु की कार झटका देते हुए रुक गई। अर्जुन की आंख लग चुकी थी। कार अचानक रुकने से अर्जुन नींद से जागते हुए बोला, क्या हुआ? अरे दिखाई ही नहीं दे रहा है क्या? सामने पेट्रोल पंप है और कार में सिर्फ इतना ही पेट्रोल बचा है कि ये 20 से 30 किलोमीटर दूर ही चल पाएगी। एक पल को तो मुझे लगा जैसे कि एक्सीडेंट हो गया हो। अरे कार मैंने नहीं रोकी अर्जुन, मेरी नजर ही इस पेट्रोल पंप पर पड़ी थी और कार अपने आप झटका देते हुए रुक गई। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, पेट्रोल तो हमें कहीं ना कहीं से डलवाना ही था ना। अभिमन्यु और अर्जुन कार से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा उस पेट्रोल पंप पर एक भयानक और अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अरे यार, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ये पेट्रोल पंप बंद तो नहीं पड़ा? यानी बंद तो नहीं है, क्योंकि सामने ऑफिस तो खुला है और लाइट भी जल रही है। और वो देख, इस पेट्रोल पंप के अंदर तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, उसके अंदर की भी लाइट जल रही है। मगर मुझे लगता है कि उस रेस्टोरेंट के अंदर भी कोई मौजूद नहीं। अरे तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है? अपने हाथों से पेट्रोल डाल लेंगे। इतनी रात में कौन देखेगा हमें? क्या पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने हमें देख लिया तो वो हमें चोर समझेंगे? पेट्रोल पंप के आसपास इंसान तो क्या, एक चूहे का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा। तभी उन दोनों के कानों में पीछे से किसी व्यक्ति की भारी आवाज टकराई। कौन हो तुम? उस आवाज को सुनकर वो दोनों चौंक कर पीछे की ओर देखने लगे। उन दोनों के सामने अजीब से चेहरे वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। यार, इसकी शक्ल तो बड़ी भयानक लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि शमशान घाट की चिता से अभी अभी उठकर आया हो। हाँ यार, बोल तो तू बिल्कुल सही रहा। मैं खुद पहली नजर में इसकी शक्ल देखकर डर गया था। लेकिन हमें क्या, हमें सिर्फ पेट्रोल डलवाना है और यहाँ से निकलना है। इतना बोलकर अभिमन्यु उस कर्मचारी से बोला, अभी कुछ सेकंड पहले आप कहाँ पर थे? हमें तो आसपास कोई नहीं दिखा था। अपने काम से काम रखो साहब। कहो, किस काम से आए हो? अरे पेट्रोल भरवाना है, टैंक फुल कर दो। अभिमन्यु के कहने पर वो पेट्रोल पंप का कर्मचारी पेट्रोल डालने लगा। तभी अर्जुन की नजर उस पेट्रोल पंप की जमीन पर पड़ी। अर्जुन बुरी तरह से डर गया। अभिमन्यु, अरे नीचे देख, ये तो खून के धब्बे हैं। तभी उन दोनों के कानों में उस कर्मचारी की आवाज टकराई। टैंक फुल हो गया साहब, अब आप लोग जा सकते हैं। वो कर्मचारी देखते ही देखते उन दोनों की आंखों के सामने से गायब हो गया। ये देखकर अभिमन्यु और अर्जुन की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। अरे लगता है हम दोनों गलत जगह आ गए हैं। वो दोनों तुरंत कार के अंदर बैठ गए। अर्जुन ने अपनी कार हाईवे पर दौड़ा दी। अभिमन्यु को कार ड्राइव करते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, मगर रास्ता था जो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। तभी अचानक अर्जुन की नजर एक और पेट्रोल पंप पर गई। यार, ये पेट्रोल पंप हमें कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। जरा गाड़ी रोक। अबे पागल हो गया क्या? हैं? हमें यहाँ से निकलना है, देखा नहीं तूने
कि किस तरह से वो पेट्रोल पंप वाला देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने गायब हो गया था। अरे मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? एक सेकंड के लिए गाड़ी रोक के तो देख। अर्जुन की बात सुनकर अभिमन्यु ने अपनी कार रोक दी। वो वही पेट्रोल पंप था जिस पेट्रोल पंप से वो लोग भागे थे। आंखें फाड़े उस पेट्रोल पंप को देखे जा रहे थे कि तभी उनके कानों में उसी कर्मचारी की आवाज टकराई। अरे तुम मुझे पेट्रोल के पैसे नहीं देकर गए थे साहब। उन दोनों ने जैसे ही खिड़की के सामने देखा तो वही कर्मचारी अपनी भयानक शक्ल लिए हुए उन दोनों को देख रहा था। कुछ ही पलों में अर्जुन और अभिमन्यु की चीख सन्नाटे को चीर गई। इस घटना के 3 महीने बाद शाम के 5 बजे एक कार तेजी से माधवगढ़ के हाईवे पर दौड़ रही थी। कार के अंदर 3 लोग सवार थे, करण, नंदिनी और विजय। वो तीनों पुलिस वाले थे जो 3 महीने पहले लापता हुए अर्जुन और अभिमन्यु की जांच कर रहे थे। कार विजय ड्राइव कर रहा था और विजय को ड्राइव करते हुए काफी देर हो गई थी। यार, पीछे हम पिछले 6 घंटे से इस हाईवे पर अपनी कार को दौड़ा रहे हैं, मगर यहाँ तो सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे मेरी भी कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर ये अर्जुन और अभिमन्यु रात के इस वक्त इस सुनसान इलाके में कर क्या रहे थे? उनके मोबाइल की आखिरी लोकेशन इसी जगह के आसपास की है यार। नंदिनी, जो कि कार के पीछे वाली सीट पर नींद की झपकी ले रही थी, अचानक से बोली, पता नहीं वो लोग जिंदा हैं भी या नहीं। अरे कमोन नंदिनी, ऐसे नहीं बोलते। अभिमन्यु और अर्जुन जैसे भी थे, वो हमारे दोस्त थे। हाँ, 1 नंबर के रिश्वतखोर। अरे लोग मुझे आकर शिकायत करते थे उनके बारे में। तो तुम क्या चाहती हो? अगर वो दोनों रिश्वत लेते थे तो क्या उनकी छानबीन नहीं की जाए कि आखिर वो कहाँ लापता हो गए? क्या विजय ठीक कह रहा है नंदिनी। डिपार्टमेंट में हर दूसरा आदमी रिश्वत लेता है और हर कोई तुम्हारे जैसा ईमानदार नहीं होता। तभी कार बुरी तरह से झटका देती हुई अचानक रुक गई। विजय को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कार किसी अदृश्य वाहन या किसी दीवार से टकराई हो। विजय का शरीर पसीने से नहा उठा। करण और नंदिनी भी बुरी तरह से घबरा गए। क्या हुआ? कार किससे टकराई? नहीं नंदिनी, कार अचानक झटका देते हुए रुक गई। तभी करण की नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। यार वो देखो, सामने पेट्रोल पंप है। क्यों ना हम उस पेट्रोल पंप पर जाकर पूछताछ करें? करण सही कह रहा है विजय। कार पेट्रोल पंप के ठीक सामने रुकी थी। विजय, करण और नंदिनी कार से उतर गए और उस पेट्रोल पंप के अंदर चले गए। पेट्रोल पंप पर कुछ लोग मौजूद थे। वो तीनों पेट्रोल पंप के अंदर बने हुए एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। रेस्टोरेंट के अंदर कुर्सियां मौजूद ना होकर चारपाइयां मौजूद थीं, जहां पर कुछ गांव के लोग बैठे हुए भोजन कर रहे थे कि तभी विजय नंदिनी से बोला, मैं अभी आता हूँ। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ यार, थोड़ा हाथ मुंह भी धो लूंगा। नंदिनी वहां पर अकेली थी और वहां मौजूद लोगों को देख रही थी। नंदिनी एक पुलिस वाली थी। तभी नंदिनी के सामने एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। खाने में क्या लेंगी आप? फिलहाल तो मुझे 1 कप चाय की जरूरत है। 1 कप चाय ले आओ। कुछ देर बाद वो लड़का नंदिनी को चाय देकर चला गया। उसने देखा कि कप के अंदर किसी इंसान की कटी हुई उंगली थी। नंदिनी चीखती हुई उस रेस्टोरेंट से निकलकर भागने लगी। अरे क्या हुआ नंदिनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और ये तुम्हारे माथे पे पसीना के साथ? ये पेट्रोल पंप अजीब सा है करण। इतना कहकर नंदिनी एक ही सांस में सारी घटना उन दोनों को बताने लगी। नंदिनी की बात सुनकर वो दोनों नंदिनी को बहुत गौर से देखने लगे। अरे लगता है तुम्हारे ऊपर थकान हावी हो गई है। करण और विजय ने जब अंदर जाकर देखा, तभी रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद लोग
एक साथ भयानक हो गए। देखते क्या हो, अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। करण और नंदिनी फुर्ती से वहां से निकल गए, मगर विजय नहीं निकल सका। विजय की दर्दनाक चीख सन्नाटे को चीर गई। हमें जल्दी से अपनी कार में बैठना होगा। अरे कार में कैसे बैठेंगे नंदिनी? कार कहीं आसपास नजर ही नहीं आ रही है। क्या मतलब नजर नहीं आ रही है? यही तो खड़ी थी, कहाँ गई? अरे हम दोनों को अब बातें करने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितनी तेज भाग सकते हो मेरा हाथ पकड़कर भागो। वो दोनों उस पेट्रोल पंप से दूर भागने लगे। वो दोनों बहुत देर तक हाईवे पर दौड़ते रहे। उन दोनों की सांस फूलने लगी। तभी नंदिनी चीखती हुई करण से बोली, अब तो उसी जगह वापस आ गए हैं करण। ध्यान से देखो, हम दोनों ने यहीं से तो भागना शुरू किया था। वो सामने पेट्रोल पंप है। करण की सांसें हलक में अटक कर रह गई। वो ठीक उसी पेट्रोल पंप के सामने ही थे। तभी उन दोनों के कानों में विजय की आवाज टकराई। अरे तुम दोनों मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ गए? विजय एक भयानक शक्ल में क्रोध भरी नजरों से उन दोनों को देख रहा था। तुम दोनों को मुझे भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। तभी उन दोनों के कानों में अर्जुन और अभिमन्यु की आवाज टकराई। विजय सही कह रहा है। तुम दोनों विजय को रेस्टोरेंट में अकेला छोड़कर भाग गए। करण और नंदिनी ने देखा तो उनके सामने अभिमन्यु और अर्जुन भी अपनी भयानक शक्ल लिए हुए खड़े थे। अचानक अभिमन्यु ने करण की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और उसका सर नंदिनी के पास फेंक दिया। नंदिनी चीखती हुई अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर दोबारा भागने लगी। उसकी सांस फूल रही थी, मगर उसने अपने कदम नहीं रोके। कौन हो तुम? नंदिनी ने एक ही सांस में कांपते हुए सारी घटना उस बूढ़ी स्त्री को बता दी। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती बेटी। क्या मतलब मैं यहाँ से नहीं जा सकती? बड़ी बेवकूफ लड़की हो। तुम तीनों उसी वक्त मर चुके थे जिस वक्त तुम्हारी कार झटका देते हुए रुकी थी। वो कार रुकी नहीं थी, बल्कि उस कार का एक्सीडेंट हुआ था। क्या बकवास कर रही हो तुम? कार का एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? बूढ़ी स्त्री नंदिनी का हाथ पकड़कर वो एक कार के पास ले आई। गौर से देख इस कार को लड़की, ये किसकी कार है? नंदिनी उस कार को फटी फटी आंखों से देखने लगी। वो कार उसी की थी। उसने देखा उसकी विजय और करण की लाशें पड़ी हुई थी। तुम तीनों की मौत यही हो गई थी। इस पेट्रोल पंप को देख रही हो? ये हॉन्टेड पेट्रोल पंप है, भूतिया पेट्रोल पंप। इस पेट्रोल पंप पर जो भी आता है हमेशा यहीं पर कैद होकर रह जाता है, और यहाँ जो भी वाहन आते हैं अदृश्य हो जाते हैं। तुम्हारी कार किसी एक अदृश्य वाहन से टकराई थी। अगले दिन न्यूज़पेपर में नंदिनी, विजय और करण की फोटो छपी हुई थी और सभी जगह चर्चा थी कि एक बार फिर उसी हॉन्टेड पेट्रोल पंप पर 3 लोग लापता हो गए। ये क्या रहस्य है, कोई नहीं समझ पाया, और शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहते हैं।